क्या आपका गुलाब का पौधा तेज धूप से झुलस रहा है और पौधे में नई नई ग्रोथ नहीं हो रही है? पत्तियां बिना कारण पीली होकर गिर रही हैं। अगर कलियां बन रही हैं तो वह सूखकर गिर रही हैं और आपका गुलाब का पौधा एक्टिव नहीं है। अगर ये सब समस्याएं आ रही हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिससे ये सभी परेशानियाँ सॉल्व हो जाएंगी। आप मेरे पौधों को देख सकते हैं, इतनी तेज़ गर्मी में भी कितने ज़्यादा हेल्दी और फ्रेश है। साथ ही नई नई ग्रोथ और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ बागवानी। अभी गर्मियों में गुलाब के पौधों को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहला काम हमें गुलाब को सेमी शेड एरिया में रखना है। अगर आपका गुलाब दिन भर धूप में ही रहता है तो आपको अपने गुलाब को तेज़ धूप से बचाने के लिए कम से कम दिन भर में 5 से 7 बार ठंडे पानी की शावरिंग करनी चाहिए। शावरिंग करने से सूरज की किरणें पौधों की पत्तियों को जला नहीं पाएगा, क्योंकि अगर पत्तियों में पानी होगा तो धूप की किरणें पानी से जलवाष्प बनकर उड़ जाएंगी। और अगर हम शावरिंग नहीं करते हैं तो सनलाइट डायरेक्ट पत्तियों की नमी को खींच लेता है और पत्तियाँ और कलियाँ जल जाती हैं। साथ ही पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग भी रुक जाती है। तो आप ये 2 काम ज़रूर करें। पौधों को सेमी शेड एरिया में रखें और नहीं रख सकते हैं तो दिन में कम से कम 5 से 7 बार शावरिंग ज़रूर करें। ये दोनों काम करने के बाद गुलाब के पौधों को एक ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिससे उसे भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिलने के साथ साथ इस भयंकर गर्मी में ठंडक भी मिले। तो आज मैं ऐसे ही लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज जिस चीज़ का फर्टिलाइज़र हम बनाने वाले हैं वह हमारे किचन में अवेलेबल है और वह है आलू। साथ ही एक और चीज़ जो गर्मियों में हम सबों की फेवरेट होती है और वह है आम। हमारे किचन में एवरीडे आलू का इस्तेमाल लगभग होता ही है। इन आलूओं के छिलकों को फेंकेंगे नहीं, फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप अपने किचन से निकलने वाले आलू के छिलकों का इस्तेमाल अपने पौधों के ग्रोथ के लिए करें। तो चलिए इससे फर्टिलाइज़र बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आलू के छिलके रखे हैं। इसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे। साथ ही एक मीडियम साइज़ के आलू को छोटे छोटे पीसेस में करके जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड किए हुए आलू को 12 घंटे के लिए फर्मेंट करेंगे। गर्मियों का दिन है इसलिए कम समय में तैयार हो जाएगा। ग्राइंड किए हुए आलू में 2 लीटर पानी डालकर 12 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। मैं सभी तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस मिट्टी की हांडी में ही बनाती हूँ। बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई मिट्टी का बर्तन है तो आप उसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र बनाने में कर सकते हैं। 12 घंटे हो चुके हैं और ये हमारा आलू का फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। अब हम एक कच्चा आम लेंगे। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। कच्चे आम में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें गर्मी से बचाते हैं। उसी प्रकार कच्चे आम का इस्तेमाल पौधों पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि गुलाब को अम्लीय मिट्टी पसंद है। कच्चा आम के इस्तेमाल से मिट्टी अम्लीय होने के साथ आम में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व गुलाब की ग्रोथ को बढ़ाती है। साथ ही धूप से ठंडक भी पहुंचाती है। आलू के फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जिस टब में हमने पीसे हुए आम को डाला है उसी में इसे भी ऐड कर देंगे। अब इस तैयार फर्टिलाइज़र में हम 5 लीटर फ्रेश पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अपने सभी पौधों में उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग 1 लीटर या उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आलू में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी और विटामिन बी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आलू में पाए जाने वाला पोटेशियम पौधों के विकास को बढ़ाता है। साथ ही कच्चा आम पौधों को अंदर से ठंडक पहुंचाता है। आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को वीक में 1 बार पूरी गर्मी रिपीट कीजिए जब तक कच्चे आम मिल रहे हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधों में करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई टॉपिक के साथ। राधे राधे।